नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक की हर चीज़ बताऊंगा आपको कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या खा करके अपने घर से निकलना चाहिए और क्या चीज़ आपको अपने पास रखनी चाहिए जिससे आपके जीवन में आप उन्नति की ओर बढ़ना शुरू कर दें और जो आपके मन में चाह है, इच्छा है, डिज़ायर है, वह आपकी पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों, जब हम अपनी राशि के अकॉर्डिंग कोई चीज़ खा कर के निकलते हैं, अपने पास रखते हैं, तो ये मान के चलें कि यह सबसे बड़ी रेमेडी है, सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि आप अपने कुंडली के राजा को ही आप स्ट्रॉन्ग कर दोगे। जब कुंडली के राजा के स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो बाकी के तो छोटे हैं, बाकी को भी खुश करना चाहिए। अगर राजा आपका परफेक्ट है, आपकी कुंडली का जो हेड परफेक्ट है, तो वह बड़े आराम से आपकी कुंडली को मैनेज कर सकता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 12 राशियों की। इनको क्या खाना चाहिए, क्या रखना चाहिए अपने पास, जिससे कि आपको पैसा भी आपके पास आए, धन संपत्ति कमी न रहे, व्यापार में वृद्धि हो, नौकरी सर्विस में तरक्की हो, हर जगह से आपको तरक्की ही तरक्की मिले। यानी कोई कोना ऐसा ना हो जिसमें आपको कोई लॉस हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि 1 नंबर राशि होती है, वृश्चिक राशि होती है 8 नंबर की राशि। तो यदि आपकी मेष और वृश्चिक राशि है, यदि आपका लगन यानी जन्म कुंडली का पहला भाव आपका 1 नंबर शुरू होता है या 8 नंबर शुरू होता है, तो दोस्तों ऐसे में हमेशा आप जब भी घर से निकलते हैं तो आपको थोड़ी शक्कर या थोड़ी देसी खंड दोनों को मिक्स करके यदि आप अपनी जीभ में, अपने टंग में रखते हैं, उसके बाद उसको पानी से निगल जाते हैं अंदर, उसके बाद आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आपका जीवन, आपका दिन, सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, इन्हीं राशियों की बात कर रहा हूँ। नंबर 2, आपको रखना क्या है अपने पास, जो हमेशा आपने अपने पास रखने से आपको खूब तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। अब इन बातों की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ रखने की बात करता हूँ। तो आपको यही देसी खांड और शक्कर दोनों को मिक्स करके, चाहे आधा चम्मच रखें, कम रखें, एक पॉलीथीन आती है उसको ऊपर से बंद कर दें और उसको अपने पास कैरी करके रखें, अपने सिरहाने के नीचे रख दें, अपने पर्स में रख दें, अपने ऑफिस में रखें या अपने साथ हमेशा लेकर के साथ में जाएं। आप जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। दूसरे नंबर की बात करूँगा। दूसरे नंबर में आती है वृष राशि और तुला राशि, और दोनों के मालिक होते हैं शुक्र। जो पहले वाली राशि बताई है, इनके मालिक होते हैं मंगल। तो वृष राशि वाले और तुला राशि वाले आपके शुक्र मालिक हैं, और शुक्र का अर्थ होता है लग्जरी लाइफ। शुक्र क्या क्या प्रदान करते हैं आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में खुशियाँ देते हैं। खुशियाँ का मतलब क्या होता है? जहाँ पर व्यक्ति प्रसन्न रहता है, जहाँ पर उसके पास अच्छा पैसा आता, धन आता है, हर चीज़ उपलब्ध कराते हैं शुक्रदेव। तो दोनों राशियों के मालिक शुक्र हैं, जो कि भोग विलास के कारक माने जाते हैं, विवाह शादी के कारक माने जाते हैं, मैरिज के कारक माने जाते हैं। उसके बाद जो संबंध होते हैं, जो प्रेम संबंध होता है, इन चीज़ों के कारक शुक्रदेव हैं। तो दोस्तों, आपने एक काम करना है। यदि आपकी वृष राशि है या तुला राशि है, आपकी जन्म कुंडली में सबसे पहले नंबर आता है 2 या 7 नंबर से आपकी कुंडली शुरू होती है, तो आपको हमेशा एक पॉलीथीन में या एक सफ़ेद रंग के कपड़े में, इससे पहले जो मैंने बताया था जो देसी खांड वगैरह, वो आपको पॉलीथीन में रखनी है। यदि कपड़े में रखोगे तो वह बाहर निकल जाएगी, इसलिए पॉलीथीन में ही रखना। जैसा कि मैंने आपको कई वीडियोज़ में दिखाया, छोटी सी पॉलीथीन होती है जिप वाली, उसके अंदर रखें। अब तुला और वृष राशि वालों ने क्या करना है, धागे वाली मिश्री आती है, उस मिश्री को आपने अपने उस पॉलीथीन में डाल करके इसको प्रतिदिन अपने पास रखें, कैरी करके अपने पर्स में रखें या अपने सिरहाने के नीचे रख दें, या पॉलीथीन बंद करके सफ़ेद कपड़े में बांध करके फिर अपने सिरहाने के नीचे रख सकते हैं। आप देखेंगे कि शुक्रदेव आपके ऊपर कितनी कृपा बरसाते हैं। यही राशि वाले और यही लगन वाले वृष और तुला प्रतिदिन एक मिश्री का टुकड़ा, लेकिन मिश्री दूसरी नहीं होनी चाहिए, धागे वाली मिश्री होनी चाहिए, उस मिश्री को रोज़ अपने मुंह में रखकर चूसें जाते समय घर से, और या चबा करके पानी पी करके ऊपर से निकल जाएं। आपका दिन भी अच्छा होगा और जीवन में आगे प्रगति करेंगे, खूब तरक्की करेंगे। करके देखोगे तभी पता चलेगा, केवल सुन के नहीं।
और वीडियो को स्किप ना करें ताकि कोई चीज़ रह जाए बाद में आप मुझसे कमेंट में पूछते रहें, इसलिए स्किप ना करें। इसी बात के लिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। अब बात करूँगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले और कन्या राशि वाले, इन दोनों के मालिक बुध होते हैं। 3 नंबर और 6 नंबर राशियों पर बुध का अधिकार है। इन दो राशियों पर इसके मालिक बुध हैं और बुध व्यापार के कारक होते हैं, बुध बुद्धि के कारक होते हैं, बुध इंटेलिजेंसी के कारक होते हैं, बुध बहन बुआ मौसी के कारक होते हैं, बुध वाणी है, जो भी शब्द हम बोलते हैं यह बुध है। जो बेढंगे से बात करते हैं, सही तरीके से बात नहीं करते, गलत मलत अपने वर्डिंग बोलते हैं, तो वह ये मान के चलें सीधा सीधा उसका बुध खराब है। जिनकी भी कन्या राशि है या फिर मिथुन राशि है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि वह जीवन में आगे बढ़ते रहें। सबसे पहली चीज़ मैं ये बताऊंगा कि आपको थोड़ा कच्चा धनिया रोज़ मुंह में डाल करके उसको चबाएं। कच्चा धनिया, बार बार इस चीज़ को रिपीट ना करें। कच्चा धनिया जो रोज़ सब्जी में डालते हैं, उसकी पत्तियां रोज़ आपने मुंह में डाल करके चबानी है। पानी के साथ उसको निगल करके घर से बाहर जाएं और अपने सिरहाने के नीचे हरे कपड़े में या पॉलीथीन में बंद कर करके थोड़ी सी 1 चम्मच या आधा चम्मच आपको हरी मूंग साबुत रखनी है। और यह करते ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा कि आपका बुध, जो कि कुंडली का राजा है, हेड है, किंग है, यदि आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया तो वह आपके जीवन में हर अड़चन को दूर करना शुरू कर देगा। अब बात करेंगे अगली राशि की, कर्क राशि की। कर्क राशि वाले, जिनका कर्क राशि है और कर्क लगन है, यानी 4 नंबर से उनकी कुंडली शुरू होती है, तो उनको हमेशा ही जो चीनी होती है, शुगर, उसको मुंह में डाल करके और पानी पी करके घर से निकलना चाहिए। अब यहाँ पर भी कमेंट आएगा, मुंह में डाल करके निकलना है या चबाना है। तो भैया ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप चबाना चाहते हो चबाओ या फिर डायरेक्ट पानी से उसको निकल जाओ, ये आपको देखना है। इन छोटी मोटी बातों के लिए कमेंट में ना पूछें, यहीं से समझ लें। अब इसके बाद जो चावल होते हैं यह चंद्रमा के कारक होते हैं, और चंद्रमा क्या है, हमारे मन का कारक। जब भी हमारा मन परेशान हो तो ऐसे में इस उपाय को भी कर सकते हैं, या कर्क राशि वाले, कर्क लगन वाले इस उपाय को जरूर करना चाहिए। चावल थोड़े से लेकर के सफ़ेद कपड़े में बांध करके एक पॉलीथीन में डाल करके, या सिंपल सफ़ेद कपड़े में बांध लें या उसको सिलाई कर दें सफ़ेद रंग के धागे से। सोमवार के दिन अपने तकिए के नीचे रख दें, अपने कैश बॉक्स में रख दें, अपने पास साथ लेकर के जाएं, तो जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। प्रतिदिन चीनी खाएं, जाते समय घर से बाहर, क्योंकि हर व्यक्ति अपने काम के लिए घर से बाहर निकलता है। कईयों की घर में ही काम होता है, कोई सोशल मीडिया का, इंटरनेट का काम होता है, तो वह घर में काम शुरू करने से पहले ही थोड़ी चीनी खाएं और पानी पिएं, और देखें आपका कितना ज़बरदस्त दिन जाता है। आप कमेंट में ही मेरे को बताएंगे, स्वयं कमेंट करेंगे कि बाकी मेरे जीवन में 24 घंटे में ऐसा दिखना शुरू हो गया। बात करेंगे सिंह राशि की। ये सिंगल राशियाँ हैं, यानी जो सूर्य है सिंह राशि के मालिक हैं, और चंद्रमा केवल एक राशि इनको मिली हुई है, कर्क राशि, बाकियों को 2-2 मिली हुई हैं। अब बात करेंगे सिंह राशि की, जिनका 5 नंबर से कुंडली शुरू होती है, या फिर आपकी जन्म राशि या फिर आपकी नाम राशि सिंह राशि बनती है, लियो। तो ऐसे व्यक्ति आज की है जानकारी को सुने। दोस्तों, जो सूर्य होते हैं यह हमारे हार्ट के कारक होते हैं। दूसरी चीज़, पिता के कारक सूर्य होते हैं। तीसरी चीज़, जो हमारे अंदर इंटेलिजेंसी होती है, चापलूसी होती है, चतुराई होती है, तो ये इन चीज़ों के कारक सूर्य होते हैं। जब सूर्य कमज़ोर हो जाता है, ऐसा व्यक्ति चतुर नहीं हो पाता। ग्रह तो और भी होते हैं, लेकिन मैं अब राशि के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ यहाँ पे। तो सूर्य विद्या के कारक होते हैं, मेडिकल के कारक होते हैं, मेडिकल प्रोडक्ट के कारक होते हैं। सूर्य यदि आपकी राशि के मालिक हैं और आपकी राशि सिंह बनती है, या लगन सिंह से शुरू होता है, 5 नंबर शुरू होता है लगन। लगन का अर्थ होता है कुंडली का पहला भाव। वहाँ पर देखें क्या नंबर है, तो उसको लगन कहते हैं, यानी जो किंग है पूरी कुंडली का। तो सूर्य यदि आपके किंग हैं, तो दोस्तों आपको गुड़ खा करके, पानी पी करके घर से बाहर निकलना है, तो जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, हमेशा आगे ही आगे जाते रहोगे, आपके हर काम सफल होते रहेंगे। यहाँ तक कि यदि आप नौकरी सर्विस करते हैं, आपके बॉस भी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और आपको सूर्य का मतलब क्या है, सूर्य का मतलब एक किंग की कुर्सी। आप उन ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक केवल आपने सोचा होगा।
तो इतनी ज़बरदस्त काम यह करता है। अगर गुड़ के साथ साथ थोड़ा सा 1 या 2 दाने गेहूं के भी खा करके, चबा करके, पानी पी करके निकले तो बहुत ही बेस्ट है। दूसरी चीज़, अपने साथ आपको क्या रखना है, गेहूं के कुछ दाने, उसको पॉलीथीन में रखें, लाल कपड़े में छोटे से बांध करके, लाल धागे से सिलाई कर करके अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, अपने सिरहाने के नीचे रख सकते हैं, अपने जो कैश बॉक्स है उसमें रख सकते हैं। तो आप स्वयं देख लेंगे कि कितना ये आपको तरक्की करा देते हैं। अब इसके बाद सिंह के बाद कन्या की बात हो चुकी है, तुला की बात हो चुकी है, वृश्चिक की बात हो चुकी है। अब बात करेंगे धनु राशि और मीन राशि की। दोस्तों, जिनकी भी धनु राशि है या मीन राशि है, दोनों के जो ग्रह हैं, देवता हैं, जो इनके मालिक हैं इन राशियों के, वह है देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर। तो जुपिटर जो कि ज्ञान के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं। व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान होता है, बिना ज्ञान के, जैसे हम कहते हैं कोई अनपढ़ होता है तो वहाँ पर उस व्यक्ति का गुरु खराब होता है, पक्की बात है। जब गुरु की कृपा नहीं होती तो व्यक्ति को ज्ञान नहीं मिल पाता, और जब गुरु की कृपा होती है अच्छी, तो व्यक्ति का जीवन विवाह के बाद भी बहुत अच्छा चलता है। और जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा होती है तो व्यापार में या नौकरी सर्विस में, सरकारी नौकरी में कभी व्यक्ति को दिक्कत नहीं आती है। तो धनु राशि वाले और मीन राशि वाले हमेशा प्रातः काल थोड़ा सा सूखी हुई हल्दी अपने जीभ में लगा करके, उसको पानी नहीं पीना, यहाँ पे थोड़ी सी जीभ में लगाएं और उसको अपनी स्पीड से ही अंदर करना आपको। नंबर 2, चने की दाल 1 चम्मच, आधा चम्मच किसी पीले कपड़े में बांध करके, और थोड़ी सी पीली सरसों भी इसके साथ बांध लें। पीली सरसों, चने की दाल और थोड़े से चावल पीले करके हल्दी के साथ, उसको आप एक पीले कपड़े में या एक पॉलीथीन बंद करके गुरुवार के दिन अपने सिरहाने के नीचे, अपने पास पर्स में या किसी प्रकार से अपने पास रखें, अपने साथ लेके भी जा सकते हैं। तो जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, तरक्की आपका इंतज़ार कर रही होगी, केवल करने की देर है। अंतिम राशि की बात करूंगा, जो है मकर और कुंभ, दोनों के मालिक हैं न्यायाधीश, कर्म फलदाता शनिदेव। तो शनिदेव न्याय के प्रतीक माने जाते हैं, कर्म के प्रतीक माने जाते हैं। यानी जो व्यक्ति कर्म से अपना धन अर्जित करता है, मेहनत करता है, तो शनिदेव उनके ऊपर खूब कृपा करते हैं। मेहनत तो फिर भी करनी पड़ती है, मेहनत के साथ, जो मेहनत के साथ धन नहीं कमाया जाता, शनिदेव की ड्यूटी आते समय, 7:30 आते समय या ढैया आने पर उन व्यक्तियों को नुकसान भी बहुत बुरा होता है। तो दोस्तों, मेहनत हमेशा करती रहनी चाहिए। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ये मेहनत हुई, ये बोलने की मेहनत हुई है, एक श्रम की मेहनत होती है, जहाँ पर हमारा जो है श्रम लगता है, जो जोर लगता है, तो हर तरह की मेहनत होती है। तो जिनकी भी मकर और कुंभ राशि है, मकर और कुंभ लगन है, 10 नंबर से लगन शुरू होता है या 11 शुरू होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा प्रतिदिन जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो एक काली मिर्च साबुत वाली अपने मुंह में रख करके उसको फिर घर से बाहर निकलें। चाहे कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद उसको स्पिट कर दें, फेंक दें मुंह से निकाल के। यदि सारा दिन रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चबाना नहीं है उसको, इतना ध्यान रखें। जब चबाएंगे तो आपके 1-2 दिन में मुंह पक जाएगा, इसलिए चबाएं ना, उसको केवल चूसें। दूसरे नंबर में अपने पास रखने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च, यानी 8 काली मिर्च, 8 साबुत उड़द के दाने और थोड़े से काले तिल किसी पैकेट में बंद करके या काले कपड़े में बांध करके अपने पास पॉकेट में, अपने पर्स में, अपने सिरहाने के नीचे हमेशा रखें। इनमें से तीनों चारों में से कोई एक चीज़ भी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, यह मैंने 12 राशियों के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह चर्चा आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नॉलेज भी मिली होगी। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और जितने भी नए दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं, तो उनसे इतनी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जय जय श्री राधे, जय सीताराम कमेंट में अवश्य कहें। इसी के साथ आज की इस जानकारी को यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।